हे गाइस, मेरा नाम अजय। मेरा नाम हरभजन सिंह। एंड वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम रिएक्ट करने वाले हैं अगला सीन ऑफ गुड बैड अगली। तो चलो देखते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो कॉन्वोकेशन है ना, टाइम हो रहा है। अरे कहाँ ढूंढा तुझे और तू यहाँ चल अब। हाँ पर पापा ने कहा वो आने वाले। पापा एक जरूरी मीटिंग में फंस गए, इसीलिए वो नहीं आ पाएंगे। टेंशन मत ले यार, चल तेरा सर्टिफिकेट करेक्ट। अब मैं पापा के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा कॉन्वोकेशन है तो उन्हें आना ही होगा। देख हम तुझे बुला रहे हैं, चल अंदर। माँ, ऐसा हमेशा क्यों होता है? स्कूल में जब भी कोई इवेंट होता है बाकी बच्चों के पेरेंट्स हर इवेंट पर आ जाते हैं, और आज कॉन्वोकेशन है। पापा आज भी नहीं आ पाए क्या? पापा का बिजनेस ऐसा ही है बेटा। क्या उनके लिए मुझसे ज्यादा अपना बिजनेस इम्पोर्टेंट है? पापा आएंगे आएंगे कह के हमेशा झूठ बोलती रही। बोली देती ना मेरा बाप ही नहीं है। देख काम्या, वो नहीं आएगा ये बात तू और मैं अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि उसका पापा नहीं आया। अगर पता चले वो गैंगस्टर है, जेल में सजा काट रहा है, तो नफरत करेगा उससे। थोड़ा सब्र कर लो, आ जाएगा वो, सब ठीक हो जाएगा। मुझको तो पता ही नहीं था ना आना है। तेरी तो पिछले हफ्ते ही फोन किया था, अरे ठीक से कर रहा है। क्या रिजर्वेशन कर दी जिसके फोन आ सकते? मैं बोला ना पहले ही, पुलिस की और डॉन की 14 सालों की फ्रेंडशिप है। अपने बेटे के वीडियो कॉल आते रहते हैं इनको। चल भागो इधर, चल जल्दी मार। ए यार, कैसे हो बेटा? नॉट गुड पा, नॉट एट ऑल गुड। बात क्या है? इतने सालों में मुझे जब भी लो फील होता है तभी, अब दोस्त बनकर एक बार भी नहीं है। मुझे जब भी लो फील होता है, दुख के टाइम में एक बच्चे को अपना बाप चाहिए होता है और उसका प्यार चाहिए होता है। महीने में मेरा बर्थडे आ रहा है, ये भी आप भूल गए। ए बेटा बेटा, तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ मैं? मेरे किसी बर्थडे पर नहीं आया। दिस इज माय 18th बर्थडे। हर बर्थडे को मुंबई में जाकर आपका वेट करता रहता हूँ। आपने हर बार प्रॉमिस किया और वो कभी नहीं निभाया पापा। इस बार भी मैं आपका वेट करूंगा, और अगर इस बार आप नहीं आए तो फिर मुझे आपकी शक्ल कभी मत दिखाना। दिल छोटा मत करना, तुम यहाँ जेल में हो, ये हमने विहान से पिछले 14 सालों तक छिपा कर रखा। थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सर, अब तक उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था, लेकिन आज मुझे जो दर्द दिखा वो किसी भी बाप के कलेजे को चीर के रख सकता है। सर, आपसे एक एहसान मांग सकता हूँ? बोलो। जन्मदिन पर मैं जाना चाहता हूँ, हो सकता है सर? थोड़ा टाइम दो, कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। सबके फोन बजे। क्या एक जेल से छूट गया? सब दुश्मन। एक खौफनाक कैदी को टाइम से पहले रिहा कर दिया है, मतलब अपनी तो पक्का बैंड बजने वाली है। हो सकता है वो फिर अपनी दहशत फैलाना चाहता हूँ। अरे रहने दे, अरे इससे पहले कि वो हम पर दहशत दिखाए, हम मिलकर उसे दिखा देंगे कि मौत क्या होती है। तू उसे डराने की बात कर रहा है और खुद डर के मारे कांप रहा है। वो लोग आज चिंता में है। अपने कुछ रूल्स को भी तोड़ कर अगर वो बाहर निकला है, वही चाल, वही स्माइल, और विंटेज हीरो इज बैक। हीरो चीफ, इतनी टेंशन में क्यों? मैंने आपसे कुछ छुपा कर रखा है चीफ। क्या छुपाया तुमने? कुछ पूछिए मत, बस दरवाजा खोलकर देख लीजिए चीफ। प्लीज चलिए चीफ। क्या
बेटा आ गया क्या? स्टॉप वीडियो। तुम तो एक साल बाद निकलने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे छूट गए? तुम जेल से भाग निकले क्या? जानता था तुम ऐसा ही सोचोगी, इसलिए रिलीज ऑर्डर साथ लेकर आया हूं। बेबी, लॉबी में वेट करता हूं सर। अब इस माँ को अपने बेटे से पापा बिजनेस मीटिंग में बिजी हैं, ऐसा झूठ नहीं बोलना पड़ेगा ना। और एक बीवी ने जो 17 साल अपने पति को मिस किया है, वैसे अब और नहीं करना होगा ना। मेरे बस एक बार कहने पर तुमने अपने छूना मत उसे, छूना मत मेरे बच्चे को। एक सुख शांति भरी जिंदगी, एक स्वर्ग सा आशियाना, यही सपने दिखाई देना तुमने मुझे, लेकिन तुमने हमारी जिंदगी नर्क बना डाली है। मेरे बेटे को एक पिता चाहिए, गैंगस्टर नहीं। अपने कल को बदलो, भूल जाओ कि तुम एक गैंगस्टर और एक नया इंसान बनकर वापस आओ। और तब तक हमारा तुमसे कोई नाता नहीं है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले अपने बेटे से कुछ कहना चाहता हूं। रेहान, मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन तुम्हें बड़ा होते देखना शायद मेरे नसीब में नहीं है। एक बाप होते हुए भी तुम्हारे मुंह से निकले पहले शब्द शायद सुन नहीं सकूंगा। तुम्हारी उंगली पकड़कर शायद तुम्हारे और अपने 18वें जन्मदिन पर मुझसे कहोगे आई लव यू डैड। ये एक प्रॉमिस है तुमसे। सॉरी बेटा, वादा करता हूं कि वापस आऊंगा। आज तक तुम कभी अपने बेटे के सामने नहीं आए हो, पर जब पहली बार तुम उससे मिलोगे, वो पहला पल रेहान के लिए बहुत स्पेशल होना चाहिए। एक बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए बहुत प्यार से गिफ्ट्स खरीदता है, पर रेहान, जब हम शॉपिंग करते हैं, पापा पर ये शर्ट जचेगी, पापा पर ये पैंट सूट होगी, यही कहता रहता है हमेशा। उसे सब ठीक तो लग रहा हूं ना मैं? पापा, सुपरस्टार लग रहे हो पापा। भाई सोच रहा हूँ। काश मैं डॉन नहीं होता, ना ही जेल जाना पड़ता। काश एक नॉर्मल लाइफ जीता। यहाँ से वापस जाऊंगी। आज बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या हुआ बेबी? चीफ बॉम्बे छोड़कर जा रहे, इसलिए आखिरी बार पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। ये क्या कह रहे हो? फ्लाइट का टाइम हो रहा है और तुम्हें पानी पूरी खानी है, भूल जाओ। ये आप कह रही हैं, पानी पूरी आपको भी कितनी पसंद है मालूम है मेरे को। आप भी खा लो ना। गाड़ी रोको ना चीफ। एके, I love you. I love you too. इतने आसानी से नहीं मिल सकता। दुश्मन उन लोग को नहीं पता है ना कि दुश्मनी नहीं उनके। इतने साल बाद भी पैर करेक्ट क्लच पे जाता है तेरा, और हाथ भी शार्प गियर पे पहुंचता है। तो गैंगस्टर समझता है ना, इसका ध्यान रखो मैडम। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। अभी भी जा रहा है इज्जत पे। रुको रम्या, मैं बात करके आता हूँ। आने की कोई जरूरत नहीं, मत आप मेरे साथ। तो अब क्या हुआ? 17 साल बाद
मुझे मेरा पति वापस मिला है, लेकिन डर लग रहा है कहीं हमें कुछ हो ना जाए। तुम जेल तो चली गई, लेकिन अपनी काली करतूतों का दाग नहीं मिटा सके। अगर तुमसे ये दाग नहीं मिटा, अब कैसे हो पाएगा चीफ? क्या हम विहान को कभी नहीं देख पाएंगे? शो तो अभी शुरू हुआ है। ये जाके जो तोड़ेगा My darlings, ओ missed you all. इतने सालों बाद पटाखे फोड़ेंगे हम। सारे हथियार बाहर निकालो। सुपर! इतने साल इंतजार किया है इस दिन का, वक्त आ गया है एक ही। सबको दिखा दो कि रेड ड्रैगन कौन है। किसी को कुछ नहीं दिखाना है, ये अंत है। क्या मतलब? मतलब हथियार फेंक रहे हो? सब मेरी फेवरेट डिशेस हैं। हर वक्त खाता था, लेकिन अब उपवास पर जाना होगा। शांति और अहिंसा के रास्ते पर इनका कोई काम नहीं है। शेडर चीफ, आपने हथियार तोड़ दिए, मैं समझ सकता हूँ, पर अपनी पुरानी यादें क्यों जला रहे हो? हथियार तो मैं है अपने लिए, पुरानी यादें जला रहा हूं। क्या हुआ चीफ? गाड़ी क्यों रोक दी? आओ, चलो एक आखिरी बार मुंबई दर्शन कर लेते हैं। अरे बाप रे, ये कहां से टपक पड़ा? अबे चल जल्दी। तो मुंबई आपका दर्शन कर रहा है। भाई अंदर नहीं चलेंगे क्या? अंदर क्या होने वाला है जानता है मैं। नहीं आना मेरे को, तेरे को जाना है तो तू जा। मस्तम साहब अकेले ही आया है वो। इधर इतनी भीड़ है साहब, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा साले को खत्म करने का। अरे क्या बकवास कर रहा है? अब सिंघम है, किंग ऑफ द जंगल। भाई देखिए, एक बात बताता है, हम सब जानता है कि जंगल का राजा बाहर निकलता है तो रास्ते में आने वाले को खल्लास करके ही वापस लौटता है, लेकिन इसके बावजूद सब जानवर भीड़ लगा देते हैं। पता है क्यों? अपने राजा के दर्शन करने के लिए, बस एक बार अपने राजा को देखना चाहते हैं। सब मुझे एक आखिरी बार देख लो, आज के बाद मेरा तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी जिंदगी में वापस मत आना,
विहान लापता है की थी। उन्होंने ही तुमसे बदला लेने के लिए विहान को किडनैप किया है। अगर विहान को कुछ हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। भारी गलती कर दी भाई। मेरी फैमिली को छूने की हिम्मत टाइसन। बहुत भूख लग रही है, लगता है उपवास तोड़ना ही पड़ेगा। क्या कह के पुकारा आपने मुझे? टाइसन कहा मैंने, यही नाम है ना तुम्हारा? ये नाम सुने पूरे 16 साल हो गए। रिटर्न ऑफ द रेड ड्रैगन। लेकर आया है, तुम लोगों के लिए स्पेशल खाना है। टाइसन, ओहो, जब तक मेरे बेटे का पता नहीं चलता तुम में से कोई यहां से नहीं जाएगा। एके, किडनैपिंग में मेरा हाथ नहीं है, इनके साथ जो करना है करो, नसीब में हुआ तो वापस मिलेंगे। लाख कोशिश कर लो गुड बनने की, लेकिन ये दुनिया है बैड। दिखा वो पूरी क्या देखा था तूने? टैटू ड्रैगन का। ओहो, कौन सा कलर? रेड कलर तो बहुत देखा होगा, लेकिन रेड ड्रैगन क्या होता है आज देखो। एक के अच्छा अपन का बात डरता होगा तेरे से, अपन नहीं डरता है। वो तेरी हो गया। पूरा गैंगस्टर खाली हो जाएगी। हाँ। वो तेरी ये केस को पटक रहा है।
देखिए यहाँ मिल गया। हमें लगा था मैनेज कर लेंगे, लेकिन बात बहुत बढ़ चुकी है। तुम तुरंत स्पेन आ जाओ, जल्दी निकलो। एक प्रेम Time to take off. भाई गुड से बैड का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कड़क। बहुत ही बढ़िया था। फाइनली मतलब आ गया बाहर, वो पूरा रिलीज होके। एक्चुअल में देखा जाए गुड आदमी को बनने नहीं देते, बैड बनने पे मजबूर करते हैं। तो इसमें मतलब- उनके जो है रेड ड्रैगन नाम पड़ा है और एक विंटेज हीरो। तो एक्चुअल में जो जो अजीत सर का डॉन रहता है वो बोलता है तुमने लाल कलर देखा होगा पर हाँ रेड ड्रैगन आज देखोगे। तो बहुत दिखा दिया भाई पावर। और जो उनके साथ सिंपल सा आदमी रहता था पर पहले जमाने का बहुत बड़ा डॉन रहेगा शायद, बोला आपने मुझे 16 टाइसन। साल के बाद टाइसन बोला है, तो उसका भी जलवा जबरदस्त था। तो फाइट सीक्वेंस और मतलब बहुत म्यूजिक बढ़िया थी, बहुत बैकग्राउंड बढ़िया थी। बहुत और उनका तगड़ा है। जो फुर्ती है अलग ही चीज है। अभी पता तो लगा है, बोलते मुंबई गैंग का तो कोई हाथ नहीं है। तो उनको अभी फट से स्पेन में बुलाया है। तभी देखते हैं तो- स्पेन में क्या हंगामा तो होता है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। So guys, प्लीज बताइए कैसा लगा ये सीन इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।